ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 17वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17। श्लोक है सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। श्लोक दोबारा। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। श्लोक का संधि विच्छेद है सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च। शब्दों के अर्थ है सत्वात् ज्ञानम च। इसमें दो तीन शब्द जुड़े हुए हैं। पहले तो सत्वात् अर्थात सत्व से, ज्ञान अर्थात समझ शक्ति और च अर्थात और। ये शब्द है सत्वात् ज्ञानश्च। तो सत्वात् अर्थात सत्व से, ज्ञान अर्थात समझ शक्ति और च अर्थात और। रजसः अर्थात रजोगुण से, लोभ अर्थात लोभ, एव अर्थात ही, संजायते अर्थात उत्पन्न होती है। तमसो अर्थात तमोगुण से, अज्ञानम अर्थात बेसमझी, च अर्थात और, प्रमाद मोहो अर्थात प्रमाद अर्थात लापरवाही, मोह अर्थात मूढ़ता। लापरवाही तथा मूढ़ता ही, एव अर्थात ही, भवतः अर्थात उत्पन्न होती है। शब्दों के अर्थ दोबारा। सत्वात् ज्ञानश्च, इसमें तीन शब्द है। सत्वात् अर्थात सत्व से, ज्ञान अर्थात समझ शक्ति, च अर्थात और, रजसः अर्थात रजोगुण से, लोभ अर्थात लोभ, एव अर्थात ही, संजायते अर्थात उत्पन्न होती है। तमसो अर्थात तमो अर्थात च और, प्रमाद हो अर्थात मोह। भवतः उत्पन्न। श्लोक। सत्व
रजोगुण से उत्पन्न होती, तमोगुण से था मूर्ता ही उत्पन्न होती है। अब यह तीन गुणों संबंधित बातों को हम 14वें अध्याय में काफी श्लोकों से समझ रहे हैं। तो यहाँ श्लोक में जैसे तीन गुणों संबंधित बातों को हम काफी श्लोकों से समझ रहे हैं, और इसमें ये बात बताई जा रही है प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुण, इसमें सत्व गुण जो है उससे ज्ञान प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। ज्ञान प्रकाश के आधार से जितना जितना ज्ञान प्रकाश बढ़ता जाएगा तो उतना ही सत्व गुण बढ़ेगा। रजोगुण के लिए बताया कि देहभान, देहभान के कारण रजोगुण आता है, और ये रजोगुण जो है उससे हमने पीछे समझा है लोभ और आसक्ति, और इसी के साथ जुड़े हुए लालसा, अशांति, ये सब भी उसके साथ आ जाते हैं। तमोगुण के लिए हमने समझा है तमोगुण अर्थात ही अज्ञान का अंधकार जो व्यभिचार के कारण निर्माण होता है, और इसी के कारण से ये ज्ञान को पूरी तरह से ढक देता है। तो ये तमोगुण जो है ज्ञान को ढकने के कारण निद्रा, लापरवाही और विशेष करके गलतियां करना मनुष्य शुरू करते हैं। अर्थात देहभान इतना होता है कि उस देहभान से आसक्त होकर के ये सारे अवगुण जो है वो आने लगते हैं। इसीलिए हमने इस बात को भी समझा कि इन तीन गुणों के बारे में समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि विनाश काल में अगर इसी तरह से कोई अगर रजोगुण में ही बना रहा तो उनकी प्राप्ति उनको द्वापर युग में इस तरह से होगी कि रजोगुणी आत्माओं के बीच में ही जन्म मिलता रहेगा। और कोई ऐसे है जो अंतिम समय तक भी अपने तमोगुण को परिवर्तन न कर पाए, तो ऐसी आत्माएं मूढ़ा जन्मनी जन्मनी के अनुसार ऐसे ही राक्षसी योनियों में ही पैदा होती है। तो तमोगुण वाले जो है वो किस तरह से विनाशकारी है, बुद्धि में इतनी कामनाओं के कारण, क्रोध के कारण मूर्छा आती है कि वो संसार के विनाश करने के निमित्त बनते हैं। जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसी डाली को काटने लगते। संकुचित स्वभाव, इसके अलावा गलतियां करना, और ऐसे जो विविध प्रकार के अवगुण, दूरदृष्टि न होना, भविष्य रिजल्ट की चिंता न करते हुए कर्म करना, तो इस तरह से अवगुण उनके अंदर निर्माण होने लगते हैं। इसी से संबंधित आज के श्लोक में और बातें बताई है। अब जैसे कि हमने समझा है कि ज्ञान का प्रकाश जितना होता है तो उस ज्ञान प्रकाश से ही सत्व गुण जो है वो बढ़ता है, और इसी के लिए बताया हुआ है आज के श्लोक में ज्ञान प्रकाश और सत्व गुण बढ़ने को ही अलग शब्दांकनों के साथ समझाया है। तो यहाँ श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं।
तो यहाँ आज के श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में इस बात की समझाने दी हुई है। सत्व से परखने, निर्णय करने की समझ शक्ति। रजोगुण से लोभ, लालसा और लोलुपता ही उत्पन्न होती है। कलयुगी व्यभिचार से पैदा तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी और लापरवाही तथा क्रोधात भवती सम्मोह रूप मूढ़ता ही उत्पन्न होती है। सत्वगुण से, सत्वगुण निर्माण होने का कारण है ज्ञान प्रकाश। असली ज्ञान जो है उसे हमने समझा है आत्मिक स्थिति में टिकना। देहभान है अज्ञान जो बेसमझी लाता है, और आत्मिक स्थिति बिंदु रूप स्टेज ये ज्ञान का सार है। इसे ज्ञान प्रकाश बढ़ता है, जिसके लिए बताया है सत्व से परखने की, निर्णय की समझ शक्ति। तो जितना जितना ज्ञान प्रकाश बढ़ता जाएगा तो ज्ञान से ही समझ आती है। अज्ञानता से बेसमझी और ज्ञान से समझ आती है। और समझ किसे कहा जाएगा? तो इसके लिए ही यहाँ स्पष्टीकरण दिया है, परखने की और निर्णय करने की समझ शक्ति आती है। जिनके अंदर जितना ज्ञान होगा तो उतना ही वो स्थिति परिस्थितियों को परख कर सही निर्णय करके चलेंगे। ज्ञानी अर्थात ही समझदार। तो समझ किस बात की? स्थिति परिस्थितियों के समय परख करके सही निर्णय लेना। तो इसी के लिए बताया है सत्व से परखने और निर्णय की समझ शक्ति आती है। रजोगुण से लोभ, लालसा और लोलुपता उत्पन्न होती है। देहभान आता है, जिसे ही हमने तीसरे अध्याय के 37वें अध्याय 3 के श्लोक नंबर 37 में समझा है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, जो कि सबसे ज्यादा पाप कराता है। अभी कामनाएं उत्पन्न होने का कारण क्या है? देहभान। देह के प्रति आसक्ति आई तो देह की पूर्ति, देह के संबंधियों की पूर्ति, देह के पदार्थों की पूर्ति के लिए ही अलग अलग प्रकार की विकारी भावनाएं निर्माण होती है। सबसे पहले तो देह भान के लिए कामना आती है, और कामना का ही बढ़ता हुआ रूप लोभ, लालसा या लोलुपता है, जिसके लिए हमने समझा इसके साथ अशांति भी आने लगती है। तो ये रजोगुण से लोभ, लालसा उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव हमने देखा। जो कल्पवृक्ष के चित्र में इस बात को समझाया जाता है एडवांस कोर्स में। द्वापर युग से जैसे ही देवताओं का राज्य समाप्त होकर के यही देवताएं नीचे उतरते हैं, देहभान में आते हैं, और उसी समय ही अन्य धर्मों की, द्वैतवादी धर्मों की स्थापना शुरू होती है। अब ऐसे कोई धर्म है विधर्मी क्वालिटी के, जिनको अपनी जनसंख्या की पूर्ति हेतु पर्याप्त उनके पास धन साधन न होने के कारण उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। तो अपनी जनता को, अपनी प्रजा को पालने के लिए एक दो बार आक्रमण किया तो कोई बात नहीं, लेकिन 17 बार भी लूटने लगे। तो द्वापर युग से लोभ की प्रवृत्ति शुरू होते होते कलयुग की शुरुआत में ही इस तरह से आक्रमण किए गए कि भारत के सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया। तो इसका मतलब है देहभान और देह भानियों की पूर्ति हेतु ये लोभ लालसा की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ते जाती है। इसी के अलावा कलयुग से व्यभिचार पैदा होता है। विकारी भावनाएं तो रजोगुण में द्वापर युग से ही शुरू होती है, लेकिन उसका जो बिगड़ता हुआ विकृत रूप है वो व्यभिचार कहलाता है, और जो अति को पहुंचता है कलयुग में। तो इस कलयुग में व्यभिचार से पैदा तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में लापरवाही, बेसमझी आती है। बेसमझी अर्थात समझदार अर्थात निर्णय और परखने की शक्ति, और बेसमझी जिससे कहा है मूर्खता, मूढ़ता,
क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ ही नहीं आता, इससे ही मूढ़ता कहा जाता है। तो इस तरह से बेसमझी, लापरवाही और मूढ़ता उत्पन्न होती है। व्यभिचार अर्थात ये काम विकार की भावनाएं, और ये ऐसी अग्नि है जो हमने तीसरे अध्याय में इन श्लोकों को समझा है, और भी 18वें अध्याय में ही इसके बारे में समझाया हुआ है कि ये जो काम विकार की अग्नि है वो इस तरह से मनुष्यों को बिगाड़ती है कि पूरी तरह से ज्ञान को ढक देती है। और ज्ञान को ढकना अर्थात ही बेसमझी या मूर्खता आती है। तो इसी के कारण से ऐसे ऐसे काम करते हैं जो अति का हिंसाचार, व्यभिचार फैलने के कारण ही उसकी पूर्ति के लिए हिंसाचार, भ्रष्टाचार करने लगते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते ही तमो प्रधानता अर्थात ही व्यभिचार, और इस व्यभिचार से ही मूर्ता उत्पन्न होती है। अब ये किस तरह होता है वो हम आगे पॉइंट्स में समझेंगे ही। बाकी इस श्लोक को समझने के लिए यहाँ रेफरेंस श्लोक पहले समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ श्लोक में बात आई है, क्रोध से मूढ़ता आती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 63 में इस बात को बताया है। इसके पहला ही जो श्लोक है 62 नंबर का, जिसमें बताया है ध्यायतो विषयान पुंसः, इसमें बताया विषय भोग का ध्यान करने से कामना उत्पन्न होती है, और फिर संग करने से, इस तरह से अति की कामनाएं और कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध, क्रोध से इस तरह से मोह या मूढ़ता आती है कि स्मृति का नाश हो जाता है। तो इसीलिए बताया कि क्रोधी जो है वो इस तरह से पागल हो जाते हैं जो अपने घर के बर्तन फोड़ने लगते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण, जो आज की दुनिया में जो भी विनाश के साधन बनाए जा रहे हैं, जो भी मिसाइल्स, एटम बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, ये कोई दुनिया का कल्याण तो कर नहीं रहे हैं। जो भी देश विनाश के साधन, मिसाइल्स, एटम बॉम्ब्स बना रहे हैं, तो वो मात्र औरों के ऊपर अपना क्रोध उतारने के लिए ही है। युद्ध करेंगे, आक्रमण करेंगे, इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आता है। तो अपना वर्चस्व स्थापित करने की जो इच्छा है, अति की कामना, और ये कामनाएं निर्माण होने का कारण है देहभान, विकारी भावनाएं। उनकी पूर्ति हेतु सबको आज धन चाहिए, और वो जब नहीं पूरा होता है तो क्रोध, और क्रोध से स्मृति का नाश होता है कि जिस मानव जाति में ही रह रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, उसी का विनाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है तमोगुण से पूरी तरह से बेसमझी, लापरवाही और मूढ़ता के लिए यहाँ बताया कि सबसे पहले क्रोध, और क्रोध से ही पहले बुद्धि नष्ट होती है। अभी अगले रेफरेंस श्लोक समझते हैं। सत्वगुण से ज्ञान प्रकाश, 14वें अध्याय का 11 और 6वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 और 6, इन दोनों में भी बताया है कि जब इन देह की इंद्रियों के द्वारों में ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही सत्वगुण विशेष बढ़ा हुआ है, ऐसा जान ले। और ये जो ज्ञान प्रकाश है, ये ज्ञान की आसक्ति के द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। ये तो सत्वगुण संबंधित रेफरेंस श्लोक हुए, जो ज्ञान प्रकाश किस तरह से सत्वगुण से कनेक्टेड है। आगे
रजोगुण, इसका कनेक्शन है लोभ और लालसा। इसके लिए तीसरे अध्याय का 37, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 है। इसमें बताया है रजोगुण से पैदा काम और क्रोध बहुत भोगी और पापी है। तो कामनाएं, काम विकार की भावनाएं, और इसी का कनेक्शन इच्छाओं से भी है। इच्छाएं अर्थात ही लोभ। इसके अलावा 14वें अध्याय का 7वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 है, जिसमें बताया है कि अनुराग रूप रजोगुण को लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। 14वें अध्याय का 12, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी बताया है रजोगुण के बढ़ने पर कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब पैदा होते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है रजोगुण से ही लोभ और लालसा। इसके लिए 18वें अध्याय का 24, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 24, इसमें बताया है स्वार्थ में दैहिक फल की कामना वाले व्यक्ति द्वारा अपने ही विनाशी देह अहंकार पूर्वक बड़े परिश्रम से लगाव के कारण जो कार्य बार बार अत्यंत कठिनाई से किया जाता है और राजसी कर्म कहा जाता है। तो यहाँ दैहिक फल की कामना वाले व्यक्ति के द्वारा ये राजसी कर्म की परिभाषा बताई है, दैहिक कामनाएं। तो दैहिक फल की कामनाएं अर्थात ही लोभ को ही यहाँ दैहिक फल की कामनाओं के रूप में बताया, जिसे राजसी कर्म कहा जाता है। और इसी के लिए ही यहाँ जो नीचे फुटनोट दिया है इसी श्लोक में, कर्मेंद्रियों से हिंसक द्वैतवादी द्वापर में अवतरित विदेशी विधर्मी दैत्य आत्माएं ही नर निर्मित नरक के मानवकृत इतिहास में 2500 वर्ष से ही इस दुनिया में आकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की दैहिक हिंसा से नरक बनाते हुए खुद भी गिरते रहते हैं। 18वें अध्याय का 27, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 27, इसमें भी बताया है सांसारिक विषय भोग में आसक्त, कर्म फल का इच्छुक, तन धनादि बल से हिंसात्मक, मुस्लिमों जैसा लोभी राजसी कार्यकर्ता कहा जाता है। 18वें अध्याय का 34, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 34, इसमें बताया है धन और कामनाओं को तीव्र आसक्ति पूर्वक फलाकांक्षी मन से धारण करता है, वह राजसी धारणा है। धन और कामनाओं को तीव्र आसक्ति पूर्वक फलाकांक्षी मन से धारण करता है, तो वह द्वैतवादियों की द्वापर से राजसी धारणा है। तो यहाँ धन और कामनाओं की तीव्र आसक्ति अर्थात लोभ, इसके लिए बताया है, और रजोगुण अर्थात राजसी धारणा है। अगला रेफरेंस श्लोक है तमोगुण से अज्ञानता, मूढ़ता और मूर्खता। ये श्लोक पहले भी हमने समझे हैं। 14वें अध्याय का 8, अध्याय 14 का 8, इसमें बताया है कि तमोगुण अज्ञान से पैदा हुआ है, जो लापरवाही, आलस्य, निद्रा द्वारा बांध देता है नरक में। और 14वें अध्याय का 9वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी बताया है कि तमोगुण जो है ज्ञान को भी तीव्रता से ढककर गफलत में डाल देता है। 14वें अध्याय का 13, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13, तमोगुण विशेष बढ़ने पर लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, अरुचि, लगाव, तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है तमोगुण से अज्ञानता, मूढ़ता, मूर्खता। इसके लिए 14वें अध्याय का 15, 16, अध्याय 14 का 15 और 16 नंबर श्लोक, इनमें
तमोगुण से, जो विनाश काल में भी तमोगुण जिनमें रहता है तो महामृत्यु प्राप्त होकर मूढ़मती राक्षसों में ही पैदा होता है। 16 नंबर श्लोक में बताया है कि तामसी व्यभिचारी कर्मों का फल मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार है। 18वें अध्याय का 25 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25, इसमें बताया है अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से मोह पूर्वक जो कर्म आरंभ किया जाता है तामसी कर्म कहा जाता है। और 18वें अध्याय का 39 नंबर श्लोक, इसमें बताया है तामसी राक्षसी वृत्ति का महादुखदायी है। यहाँ नारकीय सुख शुरू में परिणाम में मन बुद्धि युक्त आत्म बिंदु के लिए मोहित करने वाला, परिणाम में निद्रा आलस्य एवं प्रमाद लापरवाही से पैदा हुआ दिखावटी सुख, अत्याचारी कलयुग में तामसी राक्षसी वृत्ति या महादुखदायी कहा गया है। तो ये तमोगुण से दुख, साथ में लापरवाही आलस्य गलतियां करना, ये सब अवगुण आ जाते हैं। आगे है श्लोक का अर्थ। हमने अभी रेफरेंस श्लोक सही समझा है, जिसमें मुख्य बातें आई है कि सत्वगुण से जितनी जितनी ज्ञान की समझ होगी तो आत्मिक स्थिति के कारण, जैसे कि बताया साक्षी दृष्टा हो जाते हैं हम, तो उससे परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति आती है। आत्मिक स्टेज बिंदु रूप स्टेज ही साक्षी दृष्टा की स्टेज है। और ऐसी स्थिति में सत्वगुण जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा से बढ़ा हुआ है तो उससे समझ शक्ति अर्थात ही परखने और निर्णय करने की शक्ति आती है। रजोगुण से लोभ लालसा लोलुपता आती है, अर्थात देहवान जितना होगा उतने ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे विकार एक दूसरे के पीछे आ ही जाते हैं। और फिर उनके छोटे छोटे भाई ईर्ष्या द्वेष घृणा, बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं जो आने लगते हैं। और तमोगुण जो है ये बताया व्यभिचार, जितनी व्यभिचारी दृष्टि वृत्ति कृति होगी, जितना ज्यादा देह भान होगा, विकारी भावनाएं होगी, तो इससे अज्ञान अंधकार छा जाता है और इसके कारण ही बेसमझी लापरवाही और मूढ़ता अर्थात मूर्खता आती है। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व से परखने निर्णय की समझ शक्ति और रजोगुण से लोभ लालसा और लोलुपता ही उत्पन्न होती है। कलियुगी व्यभिचार से पैदा तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी और लापरवाही तथा क्रोधात् भवति सम्मोहारूप। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। मूढ़ता उत्पन्न होती है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व से परखने निर्णय की समझ शक्ति और रजोगुण से लोभ लालसा और लोलुपता ही उत्पन्न होती है। कलियुगी व्यभिचार से पैदा तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी और लापरवाही तथा क्रोधात् भवति सम्मोहारूप। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। मूढ़ता उत्पन्न होती है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। ऑडियो नंबर है 200, ऑडियो नंबर 200, 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यह है बुद्धू की झोली, उनकी है स्थूल झोली और हमारी है सूक्ष्म बुद्धि रूपी संदूक की। इसमें क्या बनना है? ज्ञान रतन बनना है।
याद से पवित्र बनाते। जितना याद करेंगे उतना बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। पवित्र बुद्धि में ज्ञान रतन ज्यादा समाएंगे। बर्तन इतना बड़ा शुद्ध चाहिए। नारी की ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती। रोजमर्रे की गृहस्थी जीवन का गृहस्थियों का ये अनुभव है कि जिन दिनों दृष्टि वृत्ति गति विकारी बनती है तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है, और जिन दिनों निर्विकारी दृष्टि वृत्ति होती है उन दिनों बुद्धि में ज्ञान ठहरता है। तो बर्तन बहुत शुद्ध चाहिए। कौन सा बर्तन? बुद्ध होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। इस पॉइंट में जो बात बताई है, जितना जितना ज्ञान आएगा तो योग से बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होता है। तो जितनी याद करते जाएंगे ज्ञान भी आएगा। ज्ञान और योग अरस परस है, और बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा तो बुद्धि का ताला खुलता है। तो ताला खुलना अर्थात समझ शक्ति आना। अगला पॉइंट है इसी टॉपिक के लिए, सत्व से समझ शक्ति। वार्तालाप नंबर 64, डिस्कशन नंबर 64, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्मा जो पतित बनती है ना, वो संग के रंग से पतित बनती है, संग के रंग से पावन बनती है। अगर रावण नकली सीता को उठा ले जाता है और उसको संग का रंग लगाता है और वो बुद्धि से उपराम रहती है, तो संग का रंग लगेगा? तो पावन बनेगी या पतित बनेगी? पावन बनेगी है? पावन ही बनेगी ना, पावन ही रहेगी ना, पतित तो नहीं बनेगी। तो जब बुद्धि लगी हुई है सतो प्रधान के साथ, एक के साथ, शरीर मुर्दा बना पड़ा है, तो संग का रंग लगा ही नहीं। रावण कितना भी कोशिश करे हो ही नहीं सकता। तो वो आत्मा में ज्ञान ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। जो आत्मा पतित बनती है, पतन होता है शक्ति का, दृष्टि का, वाइब्रेशन का, तो ज्ञान उड़ जाता है। तो ब्राह्मण जीवन की प्रैक्टिकल अनुभूति है या नहीं है? क्या जिन दिनों विकारों में जाते हैं उन दिनों बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है, और विकारों से बुद्धि फ्री है तो ज्ञान उड़ता नहीं, उड़ती कला में चलता है। उड़ती कला में चलता है। भले तथाकथित ब्राह्मण है, कितनी भी ग्लानि करें, कितना भी संसार में आवाज फैलाएं कि बड़ा एडवांस पार्टी में बड़ा बेविचार होता है, बड़ा बेविचार होता है, उसका मुखिया ही बड़ा बेविचारी है, लेकिन कोई परवाह नहीं। लेकिन बुद्धि में से ज्ञान उड़ता क्यों नहीं है? अगर बेविचारी है तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाना चाहिए, विकारी है तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाना चाहिए। वो दिन दूना रात चौगुना और बढ़ क्यों रहा है ज्ञान, विस्तार को क्यों पा रहा है? इसका मतलब बुद्धि एकाग्र है। अनेकों का संग का रंग प्रैक्टिकल में होते हुए भी बुद्धि अगर एकाग्र है तो ज्ञान दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, आत्मा पावन बनेगी, पतित नहीं बन सकती। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 681, डिस्कशन नंबर 681, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, परखने निर्णय की समझ शक्ति। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु बिनु होय कि ज्ञान, ज्ञान तो होय विराग बिनु। क्या? जब तक सच्चा वैराग नहीं आता इस दुनिया से, तब तक भगवान बाप की पहचान ज्ञान नहीं हो पाता है। और ज्ञान जब तक कोई एक को गुरु न बनाया जाए
तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। तो वो एक कौन, गुरु या सदगुरु? सदगुरु जब एक मिल जाता है तब ही ज्ञान होता है सच्चा। वो बुद्धि की सदगति करता है। अभी हमारी बुद्धि की सदगति हो रही है या शरीर की सदगति हो रही या दुनिया की हो रही? न दुनिया की सदगति हो रही है अभी, न शरीर की सदगति हो रही है। शरीर सड़ता जा रहा है, यह निरोगी बनता जा रहा है, सड़ता जा रहा है। तो काय की सदगति हो रही? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो रही। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये बुद्धि में फैसला करने की ताकत आ रही। झूठा कौन है, सच्चा कौन है, परखने की शक्ति आ रही। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 265, वीसीडी नंबर 265, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है समझ शक्ति। आत्मा सबसे शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख पाती है। परंतु ये दुख क्यों होता है तो समझाया जाता है, ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होता है दुख। अज्ञान माना भक्ति, अंधश्रद्धा, और ज्ञान माना समझ पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं आगा पीछा सोच करके, उसमें कोई प्रकार की धोखा होने की बात नहीं रहती। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3562, वीसीडी नंबर 3562, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है रजोगुण से लोभ। जन्म जन्मांतर का बोझा माना ही बाबा ने समझाया, जबकि तुम रजो प्रधान युग में आए हो। द्वापर युग रजो प्रधान युग है ना, द्वैतवादी युग है। तो द्वापर से लेकर के तुम वाम मार्ग में गिरे हो। वाम मार्गियों के संग के रंग में आकर के गिरे हो। 15/9/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो वो वाम मार्ग में गिरे तो पतित हो गए, और फिर तो लगातार गिरते गए हो, और फिर संग के रंग से कैरेक्टर बिगड़ते ही गए। क्योंकि वो ही पहले नंबर का कैरेक्टर जो द्वापर युग से शुरू हुआ, काम विकार, रजोगुणी है ना। रजो धर्म बढ़ाई देता है ना। वो काम विकार का कैरेक्टर सबसे खराब है। जो पैदा होता है देवभान से, क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आए द्वापर युग से, वो सब अपन को देह समझते हैं ना, आत्मा तो नहीं समझते। उनका देह भान तो खलास ही नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि आकर के देह का आधार लेते हैं। तो देहभान के कारण बाद में फिर काम विकार के पीछे क्रोध भी आ जाता है।
काम विकार की पूर्ति नहीं आती तो नहीं होती है तो क्रोध आता है, लोभ भी आता है, फिर मोह भी आता है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये देह भान, ये तो तुमको सतयुग में थे ही नहीं, क्योंकि तुम तो आत्माभिमानी थे। आत्माभिमानियों में तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बात ही पैदा नहीं हो सकती। देह भान आता है तो ये 5 विकार भी आते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 684, डिस्कशन नंबर 684, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है व्यभिचारी कलयुग में पैदा तमोगुण। तामस किसे कहा जाता है? तामसी दुनिया कौन सा युग है? तामसी जो दुनिया कलयुग कहा जाता है, उसमें व्यभिचार पनपता है या अव्यभिचार पनपता है? तामसी बनते ही है व्यभिचार से। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1565, डिस्कशन नंबर 1565, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है व्यभिचार से पैदा तमोगुण से भरपूर बुद्धि। मतलब बुद्धि की इतनी तीखी होने के बाद भी बेवकूफी करी ना। बुद्धि वैज्ञानिकों की भी ज्यादा तीखी है, लेकिन सतो प्रधान बुद्धि है, तमो प्रधान है। क्यों तमो प्रधान है? क्योंकि इस्लाम धर्म में विकारों के, व्यभिचार के सुख भोगते भोगते बुद्धि मलिन हो जाती है, वो सही निर्णय नहीं लेती है। वैज्ञानिक भी, एटम बम किसने बनाए? रशिया ने या अमेरिका ने? रशिया ने। रशिया में ज्यादा व्यभिचार होता है या अमेरिकन में ज्यादा व्यभिचार होता है? रशिया में ज्यादा व्यभिचार होता है। तो व्यभिचार होने के कारण बुद्धि तो तीखी होती है, लेकिन तीखी बुद्धि होना पर्याप्त नहीं है। बुद्धि तीखी होने के साथ साथ सात्विक भी होनी चाहिए, तब ही फायदेमंद है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1510, डिस्कशन नंबर 1510, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्या गीता में श्लोक है ना? कामात् क्रोधो अभिजायते। जिन कन्याओं के साथ उनका काम विकार जुड़ा हुआ है, वो कामना की पूर्ति न होने के कारण, विघ्न आने के कारण क्या होगा? क्रोध जोर से आएगा। कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, मूढ़ता पैदा हो जाती है क्रोध में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदमी भूल जाता है। नियम कानून सब भूल जाता है। सामाजिक नियम, ईश्वरीय नियम, सरकार के कानून, वो भी ध्यान में नहीं, अपना ही अहंकार चढ़ जाता है। ऐसे अहंकार और क्रोध के दायरे में आने के कारण मूढ़ता आ जाती है बुद्धि में, मूर्खता। फिर क्या होता है? बुद्धि भ्रंश हो जाती है। बुद्धि भ्रंशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से अपनी स्टेज से नीचे गिर जाती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 97, VCD नंबर 97, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है तामसी बुद्धि से मूढ़ता उत्पन्न होती है।
ये दुनिया तो कब्रिस्तान है। क्या सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। मुसलमान लोग क्या कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो कब्र दाखिल हो जाता है, तो ले जाके मट्टी में उसको दबा देते हैं। अब आत्मा तो कभी मरती नहीं। आत्मा जो शरीर छोड़ जाती है उसके मरने की तो बात है नहीं। वास्तव में आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में अभी कब्र दाखिल हो पड़ी है। कब्र दाखिल होने का मतलब जो पहले सतो प्रधान थी वो सतो प्रधान आत्माएं सतो से सतो सामान्य रजो और तमो में होती हुई अब तामसी बन गई है। उनकी बुद्धि जामड़ी हो गई है। उनकी बुद्धि में अब मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है। जो मनन चिंतन मंथन मनु की औलाद में चलना चाहिए, मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा से सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा में आकर के परमात्मा ने जब ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान सुनाने के समय परमात्मा ने आत्माओं की बुद्धि को इतना प्रेरित कर दिया ज्ञान से कि सबकी बुद्धि चलने लग पड़ी। तो बुद्धि जब तीखी बनती है परमात्मा की याद में रहने से, तो वो मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं, जिनका मन चलने लग पड़ता है। मननात् मनुष्य कहा जाता है। क्या? मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। बाकी तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी वो भी पेट भरते रहते हैं, जिंदगी चलाते रहते हैं, उनकी मन बुद्धि तो काम करती नहीं। तो अगर मनुष्य भी पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते रहे तो मनुष्य काहेगा? मनुष्य ऐसा बने जो मनन चिंतन मंथन करके मनुष्य से नर से नारायण बने, तो ऐसे को मनुष्य कहा जाता है। इस तरह से आज के श्लोक में हमने तीनों गुणों से क्या रिजल्ट होता है वो समझा। सत्वगुण से समझ शक्ति, परख और निर्णय शक्ति, और इससे विपरीत तमोगुण से बेसमझी, लापरवाही और मूर्खता, मूढ़ता आती है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 37 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37 है। यहाँ विराट रूप के वर्णन को हम समझ रहे हैं। अर्जुन को जब भगवान ने भयंकर रूप दिखाया तो अर्जुन ने कह रहे थे कि आप अपने फिर से सौम्य रूप में आइए। तो इसी संबंधित यहाँ श्लोकों में उल्लेख है। पहले तो 37 नंबर श्लोक है। कस्माच्चते न नमरेन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सदा सत्तत् परम यत्। श्लोक दोबारा। कस्माच्चते न नमरेन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सत् असत् तत् परम यत्। श्लोक का अर्थ है, हे महात्मा, अंतहीन गुण वाले देवादिदेव, हे जगत आधार, त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके जगत गुरु, वे विदेशी, विधर्मी और शक्तिशाली हिंसक कुकर्मी कैसे बुद्धि से नमन नहीं करेंगे। सत्य असत्य, देव और दानव, उन दोनों से परे जो आप एकमात्र सदा अमोघ वीर्य है, आप शिव बाबा ही हो। जैसे कि इसके पिछले श्लोकों में ही 36 और 35 श्लोक में जैसे हमने समझा था, अर्जुन ने भयभीत होकर के हाथ कांपते हुए ऐसे ही भगवान से कहा है कि आप मेरे इंद्रियों के घोड़ों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश, आपका गुणगान करते हुए जगत समुदाय पूरी तरह से प्रसन्न होता है, और जो राक्षस है वो भय से काम करके दूसरी दिशाओं में भागते हैं, और सिद्धों के समूह जो है वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। अभी इस श्लोक में जो अर्जुन ने कहा है कि आप ही सारे जगत के रचनाकार, जगत गुरु है, जगत के आधार है, आपको ये जो भी राक्षसी आत्माएं दूर भागती है वो बुद्धि से कैसे नहीं नमन करेंगे।
क्योंकि आप ही सत्य और असत्य दोनों से परे है, आप शिव बाबा ही है। इस श्लोक में बहुत सारी बातें आई हुई है। वैसे श्लोक में मूल उल्लेख तो यही है कि भगवान को नमन किस तरह से करती है विधर्मी आत्माएं, इस संबंधित यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। बाकी जैसे कि अनंत और अंतरहीन, अंतरहित, इसके लिए यहाँ उल्लेख आया हुआ है 11वें अध्याय का 16, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16 में भी न अंत न मध्यम न पुनस्त वादिम, अर्थात अंतहीन है, अंतरहित है, और अनंत रूप के लिए भी उल्लेख आया हुआ है। अभी आगे है, अगला रेफरेंस श्लोक है अनंत और अंतहीन अंतरहित के लिए 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का पहले 19 नंबर श्लोक, इसमें भी उल्लेख आया है अनादि मध्यांत, अर्थात आदि मध्य और अंतरहित, अमोघ वीर्य है। और 11वें अध्याय का 38 नंबर श्लोक, इसमें भी उल्लेख आया है अनंत गुण रूप, आपसे ही ये विश्व फैला हुआ है। 11वें अध्याय का 47, इसमें भी उल्लेख आया है अनंत गुण वाला आपका यह विराट रूप। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है ये देवेश, देवादिदेव, जो जगत आधार कहा, तो देवेश और देवादिदेव, इसका उल्लेख 10वें अध्याय का 25, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 25 में है। यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है देव रूपम प्रसिद्ध देवेश, 11वें अध्याय का 45, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 45, 7वें अध्याय का 30, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30, और 8वें अध्याय का 4, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4, इसमें देवाधिदेव के रूप में उल्लेख आया हुआ है, देवों के अधिपति, इस तरह से उल्लेख है। आगे है जगन निवास, 9वें अध्याय का 18, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें उल्लेख आया है जगन निवास। 11वें अध्याय का 25, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25, इसमें देवेश और जगन निवास दोनों का भी उल्लेख है। और 11वें अध्याय का 45, इसमें देवेश और जगन निवास इन दोनों का भी उल्लेख है। आगे है ब्रह्मा के रचनाकार, 3रे अध्याय का 15, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख आया है ब्रह्मा के रचनाकार। तो यहाँ जो उल्लेख आया है कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, और अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। तो यहाँ वो जो अधोमुखी ब्रह्मा है वो परम ब्रह्म से पैदा हुआ है, तो वो ब्रह्मा के रचनाकार, इस तरह से उल्लेख। और आप ही जगत के गुरु है, ऐसा जो उल्लेख है, इसके लिए 11वें अध्याय का 43, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43, इसमें उल्लेख आया हुआ है आप ही साकार जड़ चेतन जगत के पिता हो, पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु हो। आगे है अक्षर, त्वमक्षरम, इसी से संबंधित अक्षर, इसके लिए 3रे अध्याय का 15,
अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख आया है ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तो अक्षर अर्थात अविनाशी। 8वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 8 का 3, इसमें भी अक्षरम ब्रह्म परमम, तो शरीर अमोघ वीर्य परम ब्रह्म है। 8वें अध्याय का 11, अध्याय 8 का 11, इसमें भी उल्लेख आया है यदक्षरम अर्थात यत अक्षरम, तो जिसे अमोघ वीर्य बताते। अक्षर अर्थात क्षरित न होना, इसे ही कहीं अमोघ वीर्य कहीं अक्षर, इस तरह से अलग अलग उल्लेख क्षरितहीन। आगे है अक्षर, इसके लिए ही 15वें अध्याय का 16, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16, इसमें उल्लेख आया हुआ है अक्षर का। और 15वें अध्याय का 18, इसमें भी अक्षर का उल्लेख है। और श्लोक में उल्लेख है न सत न असत, तो 13वें अध्याय का 12, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 में न सत न असत उच्चते ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो इसमें परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वो काल क्रमानुसार संसार में न सत न असत ऐसे कहा जाता है। आगे है अक्षर, इस शब्द के लिए 8वें अध्याय का 21, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21, इसमें भी अक्षर शब्द का उल्लेख है। 12वें अध्याय का 1, 12वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1, इसमें भी उल्लेख आया है ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम, तो अक्षर इसका अर्थ ही अविनाशी, अमोघ वीर्य, शरीरहीन, अलग अलग रूप से इसका अर्थ बताया हुआ है अक्षर शब्द का। और 12वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी अक्षर शब्द का उल्लेख आया है। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। क्या सभी धर्म वाले भगवान को मानेंगे? भगवान को मानेंगे? कस्माच्चित्तेन नमिरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। महात्मन अनंत देवेश जगन्निवास, हे महात्मा अंतहीन देवाधिदेव, हे जगदाधार, ब्राह्मणा अपि आदिकर्त्रे च गर्यसे, ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके जगत गुरु को ते कस्मात न नमेरन, वे कैसे नमन नहीं करेंगे? सत असत तत्परम यत अक्षरम त्वम, सत्य असत्य उन दोनों से परे जो अमोघ वीर्य है आप हो। महात्मन अनंत देवेश जगन्निवास, ब्राह्मणा अपि आदिकर्त्रे च गर्यसे, ते कस्मात न नमेरन, सत असत तत्परम यत अक्षरम त्वम। भावार्थ, हे महात्मा अंतहीन गुणवाले देवाधिदेव, हे जगदाधार, त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके जगत गुरु को वे विदेशी विधर्मी और शक्तिशाली हिंसक अर्थात कुकर्मी कैसे बुद्धि से नमन नहीं करेंगे? सत्य असत्य देव और दानव उन दोनों से परे जो आप एकमात्र सदा अमोघ वीर्य है, वह आप शिव बाबा ही हो। विदेशी विधर्मी जगत गुरु को नमन करेंगे। गाया हुआ है कालों, गुरु को नमन करेंगे। गाया हुआ है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खाए। VCD नंबर 2331, VCD नंबर 2331।
हुआ है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। इसलिए गाया हुआ है कि वो बड़े से बड़ा तीर्थ है, सर्व का सदगति दाता है, 500-700 करोड़ का भी सदगति, सच्ची गति का देने वाला। कैसी सच्ची गति? आत्मिक स्थिति की सच्ची गति, प्रैक्टिकल में सच्ची गति, या देवान में रहने की गति है? आत्मिक स्थिति में रहने की सच्ची गति देने वाला है। उसका जन्म स्थान यहाँ है, यहाँ माने भारत में है। तो ये सबका बड़े से बड़ा तीर्थ हो गया, ठिकाने लगने वाला स्थान, किनारे लगाने वाला स्थान। तीर माने किनारा। ऐसे है ना, ये सब जो भी यहाँ आवे, आए कर करके यह हुआ मेन। मना दुनिया के जो भी महान ते महान धर्म पिताएं गाए हुए हैं, माने जाते हैं, वो सब कहाँ आवेंगे? है यहाँ आवेंगे, सलामी भरेंगे, परंतु समझ में पूरा नहीं आएगा। इसलिए अपने अपने कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने विनाशी धर्मखंड में ही वापस चले जाएंगे। जैसे उनकी मेन होती है ना चर्च, बात कोई समझ में नहीं आती है, कोई को कोई बात समझ में नहीं आती है, तो अपने परिवार के बातियों को इकट्ठा करके चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो यहाँ आवेंगे, सलामी तो भरेंगे, लेकिन वापस चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? चर्च में चर्चा करेंगे। धर्म पिताओं का भी सदगति दाता कहाँ? कहाँ? भारत में। विदेशी विधर्मी बुद्धि से नमन करेंगे। जो भी धर्म पिताएं आए, बीसीडी नंबर 2320-2320। आए वो देवानी थे, आत्माभिमानी थे। वो देवानी क्यों रहे? देवात्मा आत्माभिमानी क्यों बन गई? क्योंकि देवात्माओं ने भगवान का ज्ञान लिया और तदनुसार जीवन में धारण किया, लेकिन उन देह अभिमानी आत्माओं ने ज्ञान को धारण नहीं किया टाइम पर। जब बहुत विनाश काल में शोरगुल हो हल्ला दुनिया में हो जाता है, तब मजबूरी में आकर के वो याद करते हैं। किसको? है बल 63 जन्म कहते रहे हों कि आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप, गॉड फादर भी निराकार, लेकिन वो तो जानते ही नहीं। जो बोलते तो हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया क्या? आसमान से आवाज आई?
मुख से ही फरमावेंगे ना, तो किसी मुख का आधार लेना पड़े ना। इस बात को जानते ही नहीं, जानते हुए भी मानते ही नहीं। जब जोर से विनाश की लीला चालू होती है इस सृष्टि पर, डंका बजता है चारों ओर एटम बमों का, तब नंबरवार उनकी बुद्धि में बैठता है कि वो निराकार साकार में इस सृष्टि पर आता है, और साकार में आकर के उस साकार के द्वारा इस सृष्टि के हीरो और हीरोइन का परिचय देता है। शक्तिशाली हिंसक कुकर्मी भी नमन करेंगे। VCD नंबर 1548, VCD नंबर 1548। पिता भी आते हैं क्या? आएंगे नहीं सलामी भरने के लिए? नहीं आएंगे? मालूम नहीं। क्यों नहीं आएंगे? वो भी आके संदेश वो भी आकर संदेश लेंगे। दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया बनेगी, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान। उस दुनिया में हम जाके क्या करेंगे जिसमें हमें कामेंद्रिय का सुख ही नहीं मिलेगा। उनके अंदर उस तरह का स्वभाव संस्कार है ही नहीं। जैसे नाली का कीड़ा होता है, उस नाली के कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरे स्थान पर धूप में रख दिया जाए तो मरेगा या जिंदा रहेगा? हैं? खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उनकी जिंदगी है। उन्हें वो नाली की जिंदगी ही अच्छी लगती है, जन्म जन्मांतर की। उसके अलावा कोई दूसरी सुख की दुनिया नहीं चाहते। ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार। ब्रह्मा रचना हुआ या रचयिता हुआ? रचना है। VCD नंबर 1185, VCD नंबर 1185। कार ब्रह्मा रचना हुआ या रचयिता हुआ? रचना है। अम्मा को रचने वाला कौन? वो कहाँ गया? और वो बाप साकार या निराकार? ब्रह्मा साकार, तो बाप भी साकार होना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना रंग है। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अपना टाइटल भी ब्राह्मणों को मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार लिखना रंग है। क्या लिखना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ बड़ी ते बड़ी माँ है, तो उसमें बीज डालने वाला कोई बाप भी तो चाहिए ना। ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, तो क्या साक्षात्कार होने से ये साबित हो जाता है कि निराकार भगवान शिव उसमें प्रवेश कर गए? साक्षात्कार तो बहुत से भक्तों को हुए, तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, मीरा को हुए, रैदास को हुए, परंतु क्या उनमें भगवान प्रवेश कर गया? साक्षात्कार से प्रवेशता साबित नहीं होती है, और साबित भी हो तो फिर उन्हें भटकने की क्या दरकार?
उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु ने भी अनभिज्ञता जाहिर की, वाराणसी में गए कि विद्वान पंडित आचार्य बतावेंगे इन साक्षात्कार को क्या रहस्य है। वहां से भी कुछ नहीं मिला। आखिरी इन उनकी विद्वान पंडित आचार्यों से श्रद्धा हट गई और वो दादा लेखराज ब्रह्मा अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसे ज्यादा होशियार समझा, अनुभवी जाना और दुनिया का सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति जाना माना, वहां कलकत्ते में अपनी साझीदार के पास पहुंचे। जहां से उनके साक्षात्कारों का रहस्य मिल गया। ज्ञान का बीजारोपण वहीं से हो गया। शिव बाबा देव और दानव से परे है। शिव बाबा न मनुष्य है, न देवता है, न राक्षस। वार्तालाप नंबर 649, डिस्कशन नंबर 649। है। शिव बाबा न मनुष्य है, न देवता है, न राक्षस है। वो तो भगवान है। और कैसा भगवान आत्मा है, उसको कोई मान मर्तबे की दरकार नहीं। वही भी बातें 70 साल पहले भी सुनाता रहा, वही बातें अभी भी सुना रहा है। उसको कभी गुस्सा ही नहीं आता कि बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते। नहीं, आज के मनुष्यों को तो कितना क्रोध आ जाए है। 70 साल से मैं बताता चला आ रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानते। मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं मान मर्तबा चाहती। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 17वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17 है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। श्लोक दोबारा। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। श्लोक का अर्थ है सत्व से परखने निर्णय की समझ शक्ति और रजोगुण से लोभ, लालसा और लोलुपता ही उत्पन्न होती है। कलयुगी व्यभिचार से पैदा तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी और लापरवाही तथा क्रोधात भवती सम्मोह रूप मूढ़ता ही उत्पन्न होती है। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे हैं। क्रोध से मूढ़ता आती है, इसके लिए दूसरे अध्याय का 63, अध्याय 2 का 63। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, मूर्ख बन जाता है। आगे है सत्वगुण अर्थात ज्ञान प्रकाश से इसका कनेक्शन है, ज्ञान से कनेक्शन है। 14वें अध्याय का 11 और 6वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 और 6। आगे है रजोगुण से लोभ,
और लालसा, इसके लिए तीसरे अध्याय का 37, अध्याय 3 का 37, इसमें तो स्पष्ट है रजोगुण से पैदा यह काम और क्रोध बहुत पापी है। और 14वें अध्याय का 7वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 और 12, इन दोनों में भी रजोगुण की बात बताई है, किस तरह से लोभ आसक्ति से रजोगुण आता है और इससे फिर लालसा अशांति ये सब पैदा होते हैं। आगे है रजोगुण के लिए ही 18वें अध्याय का 24, 27, 34, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 24, 27 और 34, इन सभी में ही रजोगुण का प्रभाव बताया हुआ है। आगे है तमोगुण से अज्ञानता, मूढ़ता और मूर्खता आती है, ज्ञान को ढक देता है तमोगुण। इसके लिए 14वें अध्याय का 8, 9 और 13, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8, 9 और 13। आगे है तमोगुण से अज्ञानता, मूढ़ता, मूर्खता, इसके लिए 14वें अध्याय का 15, 16, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15, 16 और 18वें अध्याय का 25 और 39, अध्याय 18 का 25 और 39। इस तरह से आज के क्लास में हमने 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात को समझा है कि जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो भगवान के रूप की महिमा तो सारे जगत करते हैं, उनके कीर्ति के अनुरागी है, महिमा करते रहते हैं, जगत समुदाय उसमें प्रसन्न होता है। राक्षस जो है दूसरी दिशाओं में भाग खड़े होते हैं और जो सिद्धों के समूह है वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। तो इसलिए अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं कि ये जो भी आप जगत के आधार है, देवाधिदेव